हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो और आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई कैसे कर रहे हैं? तो आप लोग कमेंट में बताइए कि कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई। आप लोग को जो कुछ भी डाउट है हमसे पूछिए, कमेंट करके पूछिए, हम आप लोगों को बताएंगे। तो इसी के साथ हम आज लेके आ गए हैं आपके लिए पीएच पैमाना। पीएच पैमाना हम आप लोगों को बताने वाले हैं, जो कि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो पीएच पैमाना क्या होता है मुन्ना, हम आप लोग को समझाने वाले हैं पीएच पैमाना। पहले हम आप लोगों को दो टॉपिक बताएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, वो हर साल पूछा गया है। ये है क्या? ये हाइड्रोजन आयन सांद्रण। इस टॉपिक का क्या नाम है? हाइड्रोजन आयन सांद्रण। क्या नाम है? हाइड्रोजन आयन सांद्रण। इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 100% ये पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। आप लोग इसको ध्यान से करिएगा। ये 2023 में, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, 2025 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, बार बार पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। अब आप लोग के बोर्ड में भी ये आ सकता है, 2026 में भी आ सकता है। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आज हम आप लोगों को यही बताने वाला हूँ, पीएच भी बताने वाला हूँ। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं आपका। 1 मिनट वेस्ट ही हो गया टाइम आप लोगों का। तो बताना शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो हम आप लोग के लिए एक बर्तन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक बर्तन। हम एक बर्तन ले रहे हैं। इसमें क्या भर रहे हैं, बताइए जल्दी। इसमें क्या भर दें? इसमें भर देते हैं H+, यानी कि कोई अम्ल भर देते हैं। क्या भर देते हैं? कोई अम्ल भर देते हैं। इसमें H+ आयन ज़्यादा होगा। इसमें H+ आयन है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है? H+ आयन है। ठीक, इसी प्रकार हम एक और बर्तन बना रहे हैं। ये बर्तन टेढ़ा हो जा रहा है भाई, इसको सही करना पड़ेगा। इसी प्रकार हम एक और बर्तन बना रहे हैं, बना ले रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। ये देखिए एक और, इसमें OH- आयन भरा हुआ है, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन, और ये हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोजन आयन दोनों भरा हुआ है। एक और बना ले रहे हैं बर्तन, उसमें क्या होगा? ये उदासीन है। इसमें मान लीजिए जल भरा हुआ है, उदासीन विलयन है ये, इसमें उदासीन है। तो बताइए कि जिसमें H+, मान लीजिए इसमें H+ आयन है, भरा है, तो ये ज़्यादा होगा या फिर कम होगा? ज़्यादा होगा ना। तो इसमें जिस तरफ अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा होता है तो उसकी तरफ मुंह खुला रहता है फिर बंद रहता है, बताइए। खुला रहता है ना, तो इसकी तरफ मुंह खुला जाएगा और OH- कम हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार ये भी है, OH- इसमें ज़्यादा है और ये H+ आयन कम है, तो ये ऐसे हो जाएगा। और इसमें दोनों बराबर है तो ये ऐसे हो जाएगा, बराबर ऐसे। ये थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि अभी ये काम में आएगा, इसका काम आने वाला है जल्द ही। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक, इतना समझ में आ गया आप लोग को बढ़िया से? बढ़िया से आ गया समझ में? तो आगे चलें। देखिए, अब हाइड्रोजन आयन सांद्रण किसे कहते हैं? हाइड्रोजन आयन सांद्रण किसे कहते हैं? किसी बिलियन में, किसी बिलियन में उपस्थित
किसी बिलियन में हम कैसे कहेंगे कि किसी जलीय बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता किसी बिलियन में, पहले हम इसका डेफिनेशन आप लोगों के सामने लिख रहे हैं, उसके बाद समझाते हैं। किसी जलीय बिलियन में उपस्थित, किसी जलीय बिलियन में उपस्थित किसी जलीय बिलियन में उपस्थित किसी जलीय बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन की ग्राम प्रति लीटर मात्रा को, देखो किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन की ग्राम अणु, यहाँ पे हो सके आप लोग अणु लिख लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अणु प्रति लीटर मात्रा को क्या कहते हैं? मात्रा को हाइड्रोजन आयन सांद्रता कहते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रता कहते हैं। तो इतना समझ में आया होगा आप लोगों को बढ़िया तरीके से। यही डिफिनेशन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में लिखकर आना है। आगे हम बताएं, यदि आप लोग चैनल पर नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग जुड़ गए हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं वीडियो को, वो बढ़िया से समझें और लाइक कर दें। अगर नहीं किए हों, हम आगे बताना शुरू करते हैं। देखिए, किसी जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन की ग्राम अणु प्रति लीटर मात्रा को हाइड्रोजन आयन सांद्रता कहते हैं। इसे H+ से प्रदर्शित करते हैं। इसे H+ से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। देखिए, ये जो हम बताए थे आप लोगों को, ये इसमें यही बताया गया है कि जो इसमें इस बिलियन में हाइड्रोजन अधिक है, तो जिस तरफ कोई बिलियन जितना अधिक होता है उसकी तरफ उतना खोल देते हैं। ठीक, तो समझ में आया होगा। अच्छे तरीके से हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए काम में आएगा ये। तो हम इरेज करते हैं, आगे बताते हैं आप लोगों को। ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में दीजिएगा ये। आप लोग बोलिए कि, तो हम आप लोगों को अब जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको बताएंगे, क्योंकि आप लोगों को के लिए बोर्ड एग्जाम में अब टाइम कम बचा है। तो जो इम्पोर्टेंट रहेगा हम उसी को बताएंगे, सिर्फ ये चैप्टर ख़त्म हो जाए बस। हम ऐसे ही करेंगे। अब आप लोग कमेंट करिए क्या ये सही है या फिर नहीं सही है। तो जो जो वीडियो में बने हुए हैं लास्ट तक, और एक बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा, आप लोग वीडियो मेरा पूरा फॉलो कीजिए, तभी समझ में आएगा। तो हम आप लोगों को अब बताते हैं जल का आयनिक गुणनफल। ये भी टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। जल का क्या आयनिक, क्या मुन्ना, आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल। तो जल का आयनिक गुणनफल किसे कहते हैं?
देखो जल का आयनिक गुणनफल, एक हम आप लोगों को सूत्र बताते हैं के डब्ल्यू बराबर एच प्लस, ध्यान दीजिएगा ये एच प्लस इंटू ओ एच माइनस, इसे क्या बोलते हैं, ये कोई लिक्विड होगा, यानी कि कोई लिक्विड वाटर होगा, जल की तरीके से उसी के बेस में होगा ये, और ये कोई एलिमेंट होगा, ठीक, ये कोई एलिमेंट होगा, यानी कि कोई भी जिसके साथ ये विलयन बनाया जाएगा वही होगा के वैसे समझ लीजिए यार, वैसे समझिए। तो इससे क्या पता चला कि किसी भी जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, जल का आयनिक गुणनफल। एक लड़की है जिसका नाम है, कुछ भी नाम मान लीजिए, नेमो मान लीजिए, या फिर हम मान लेते हैं कोई लड़की जिसका नाम कल्पना है, कल्पना है कोई लड़की। अब वो बोलती है कि सर हमें जल का आयनिक गुणनफल नहीं पता है, बता दीजिए। तो हम बताए कि मुन्नी देखो, ये इतना ध्यान दीजिए बस, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, सिर्फ इतना ही ध्यान दीजिए, उसके बाद हम आप लोग को चुटकियों में समझा देंगे, आप लोगों को नहीं, क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं तभी आप लोगों को बोल रहे हैं। उस लड़की को बोला, आप लोग को समझाने के लिए ऐसे मजाक कर रहे हैं। हमने बोला कि मुन्नी सिर्फ इतना ही ध्यान में रखो, डिफिनीशन अपने आप बन जाएगा। तो वो कही ठीक है राज भाई, हम ध्यान में रखेंगे। तो हमने बोला कि ऐसे करिएगा कि किसी विलयन में उपस्थित, लिखिएगा कि किसी जलीय विलयन में उपस्थित, सिर्फ इतना पहला जो ये है इसको याद करना है। हम उस लड़की से बोले, मुन्नी से बोले, जिसका नाम क्या था, कल्पना। तो हमने बोला कि किसी जलीय विलयन में उपस्थित, सिर्फ इतना याद रखना, हाइड्रोजन, किसी जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयन तथा नहीं लिखेंगे, योम लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। योम, क्या लिखेंगे, योम लिख देते हैं। योम हाइड्रोक्साइड आयन की गुणनफल को, क्या गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। जल का क्या कहते हैं, आयनिक गुणनफल। तो कल्पना बच्ची बोली कि ये तो बहुत आसान भाषा में हमको समझा दिए। तो हमने बोला कि इससे आसान भाषा क्या हो सकता है, समझ में आ गया। यदि आप लोग ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे। जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं, ठीक। इतना आप लोगों को भी समझ में आया होगा, जो व्यक्ति वीडियो देख रहे होंगे। तो ये हो गया इसका डिफिनीशन, जल का आयनिक गुणनफल। तो ये सूत्र भी लिखना होगा आप लोगों को कि W बराबर H प्लस, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन आयन और इसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। सिर्फ इतना ही काम है, आप लोगों को 2 से 3 नंबर मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो ये इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। थोड़ा यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है, हम देख रहे हैं, लेकिन आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि हम बोल के बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे विंडो लगा हुआ है, उससे रोशनी आ रही है, इसलिए
आप लोग को वो दिखाई कम दे रहा है। तो अब हम इरेज करते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। पीएच पे आ जाते हैं। एक बाबा थे सोरेनसन, पीएच के बारे में बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक बाबा थे, उनका नाम क्या था? सोरेनसन। सोरेनसन बाबा ने बताया, उन्होंने बताया नहीं, एक स्केल का निर्माण कर दिया, एक स्केल का निर्माण कर दिया। वो स्केल ऐसा स्केल था जिसमें व्यक्तियों को समझने में कठिनाइयाँ हो रही थी कि ये वैज्ञानिकों को या फिर किसी व्यक्तियों को समझने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो उन्होंने बताया कि हम इस प्रॉब्लम को दूर करते हुए एक स्केल का निर्माण किए हैं। वो स्केल में हम 0 से लेके 14 तक नंबर बना दिए हैं। 0 से लेके 7 तक, 0 से 7 के बीच में जो भी यौगिक का, जो भी विलियन का, यानी कि मान लीजिए कोई विलियन है, जो भी विलियन का मान 0 से 7 के बीच में आएगा वो अम्ल रहेगा। 7 रहेगा तो उदासीन रहेगा। 7 से अधिक होगा, 14 से तक होगा, तो उसे क्या कहेंगे? हम क्षार कहेंगे। इतना बात आप लोग को समझ में आया होगा मुन्ना। तो ऐसे बनाए थे हमारे सोरेनसन बाबा ने एक स्केल। ऐसे स्केल बनाया था मेरे सोरेनसन बाबा ने, मेरे नहीं, जो व्यक्ति क्लास 10th में हैं सभी का, जो स्टडी कर रहे हैं सभी लोगों के, सोरेनसन बाबा। तो यहाँ 0 और यहाँ हम 7 कर देते हैं, यहाँ पे 14 कर देते हैं। इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 और 14। अब देखिए ये जो होगा ये उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन। ध्यान दीजिएगा, उदासीन। इधर जो रहेगा वो अम्ल होगा और इधर जो रहेगा वो क्या होगा? क्षार होगा। ठीक, वो क्षार होगा। इतने बात क्लियर हुआ। तो एक लड़की फिर से आई, अब उसका नाम क्या है? उसका नाम आप लोग कुछ भी मान लीजिए, आप लोग बताइए कमेंट में उसका नाम क्या है। हम उसका नाम ले लेते हैं मीनू। मीनू बोली, सर हमें बताइए कि अगर 6.9 रहेगा तो हमें से ये किस बिलियन में आएगा? क्षार या फिर अम्ल या फिर उदासीन? तो हमने कहा मीनू बेटा देखो या फिर बच्ची देखो, ये हो जाएगा अम्ल, क्योंकि ये कम है। फिर से एक लड़की उठी पीछे से, वो बोली कि अगर 7.1 होगा तो हम बताए इसे कि ये क्षार होगा, क्योंकि 7 से ज़्यादा है। तो इतना समझ में आया। अब देखिए पीएच क्या होता है। सोरेनसन बाबा ने बताया सन 1900 कितने ईस्वी में? सन 1919 ईस्वी में उन्होंने बताया था। सन 1919 में ही बताया था। क्या बताया था उन्होंने? उन्होंने ये बताया था, ये रसायन डेनिश वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि हमने एक पीएच, यहाँ तक तो आप लोगों को बताए, बस इतना ही जानना है आप लोगों को। अब देखिए हम आप लोगों के टॉपिक पे आ जाते हैं, पीएच पर आ जाते हैं। पीएच
बच्चों बीच में आवाज़ रुक गई होगी, इसके लिए हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं, क्योंकि जो हम माइक लगाए हुए हैं वो डिस्चार्ज हो गया है। तो अब आवाज़ में भी थोड़ा फर्क आएगा। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम उतना आप लोगों को बता देंगे बढ़िया तरीके से। ठीक, हम माइक निकाल के रख दिए हैं क्योंकि वो डिस्चार्ज हो गया है, और जो बीच में आवाज़ रुक गया है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हम आगे आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, देखिए अब क्या बोले हम, फिर से एक बार बताते हैं, क्योंकि अगर बीच में ही रुक गया होगा तो। देखिए हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लवगुणक को हम पीएच कहते हैं। हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लवगुणक को ही क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं कि किसी विलयन में प्रस्तुत हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लवगुणक को पीएच कहते हैं। यानी कि लिखेंगे यहाँ पे विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लवगुणक को पीएच कहते हैं। पीएच कहते हैं। ठीक, उसके बाद ये सूत्र लिख लीजिएगा आप लोग। पीएच का सूत्र है ये, पीएच बराबर माइनस लॉग का बेस 10 पीएच प्लस। अब आगे बताते हैं पीओएच। पीओएच किसे कहते हैं, तो पीओएच का भी यही सूत्र है, पीओएच माइनस लॉग, सिर्फ यहाँ पे हो जाएगा क्या, ओ एच। इतना फर्क है, यानी कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोक्साइड आयन के ऋणात्मक लवगुणक को पीओएच, यानी कि जिसे बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन। ठीक, तो किसी विलयन में उपस्थित तो उसके बाद ये सूत्र लिख लीजिएगा। अब हम आप लोगों को इसका जो वो है क्या, इससे इससे मिलने वाले उपयोग क्या है, तो उसको हम अगले वीडियो में कराएंगे। आज के लिए यहीं तक, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा बना देना भी सही नहीं है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आज के लिए यहीं तक, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आप लोगों को बता देंगे कि सोडियम क्लोराइड कैसे बनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जो जो बच्चे मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जाते जाते कमेंट ज़रूर करिए और लाइक भी करिए। बाय बाय, धन्यवाद।